प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास एक विश्वासी के आध्यात्मिक जीवन की नींव है। अगर विश्वासी के जीवन में विश्वास मजबूत नहीं है, मसीहों में अगर विश्वास मजबूत नहीं है, तो वो तुरंत भटक जाते हैं। इसलिए कहीं और जाकर वो आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक मसीह व्यक्ति को सियोन पर्वत के समान अटल रहने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, स्त्रोत संख्या 125 पद संख्या 1, साम नंबर 125 वर्स 1। तो मसीहों के जीवन में विश्वास के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों मुक्ति मिलती है। ना केवल मसीहों के जीवन में, हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास करता है और ये स्वीकार करता है, अंगीकार करता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, तो प्यारे भाइयों और बहनों उसका उद्धार हो गया है, उसकी मुक्ति हो गई है। संत पौलुस विश्वास के विषय में चर्चा करते हुए हमें बताता है कि विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि वो कहीं ना कहीं पर हैं। इसलिए हम उस यात्रा में हैं। हम बढ़ते जाते हैं, घंटों प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा गाते हैं, दिन रात प्रभु की सेवा में रहते हैं। आखिर क्यों? क्या जरूरत है? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा देश इस संसार का नहीं है। हमारा देश वो देश है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है। विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों बंधनों को खोलता है। विश्वास के द्वारा आप विजयी होते हैं। इतना ही नहीं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अनेक चिन्ह और चमत्कार लोगों के जीवन में किए और नबियों के जीवन में किए। यह विश्वास ही था जिसके कारण प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के नबी आग की भट्टी में कूद गए। यह विश्वास था इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर में कि उन्होंने नबूकदनेस्सर के मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। यह विश्वास ही था कि प्यारे भाइयों और बहनों दानियल शेरों के खड्ड में जब डाल दिया गया तो परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। प्रभु के कितने लोगों को, उसके प्यारों को चीर डाला गया, पत्थरों से मार डाला गया। आखिर क्यों? आखिर क्यों वे लोग आत्मत्याग करते हुए इस दुख को सहन करने के लिए तैयार हो गए? केवल इसलिए क्योंकि वे सियोन पर्वत की तरह अपने विश्वास में जो वो प्रकट करते थे उसमें मजबूत थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इब्रानियों के पत्र में इस विषय में चर्चा की गई कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाया। लिखा है इब्रानियों का पत्र अध्याय 11, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम देखते नहीं हैं। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास द्वारा हम समझते हैं कि ईश्वर के शब्द द्वारा विश्व का निर्माण हुआ और अदृश्य से दृश्य की उत्पत्ति हुई। यह इब्राहिम का विश्वास था कि 100 साल की अवस्था में जब उसे एक पुत्र मिला तो परमेश्वर ने उससे वो भी मांग लिया और कहा कि इब्राहिम, तुम अपने इकलौते बेटे को ले लो और जाकर इसे मेरे लिए क्या चढ़ा दो? बलि चढ़ा दो। बाइबल हमें बताती है इब्राहिम धर्मी मनुष्य था, परमेश्वर में विश्वास करता था। उसने शायद इस बात पर विचार किया होगा कि अगर परमेश्वर 100 वर्ष में एक बेटा दे सकता है जबकि हम बूढ़े हो चले हैं, तो जरूर इसमें कोई परमेश्वर की
रजा होगी कि वो बड़ा काम हमारी जिंदगी में करेगा, इसीलिए इसी विश्वास के कारण वो इसहाक को ले चला और पर्वत पर ले गया। प्यारे भाइयों और बहनों, वहां उसने वेदी तैयार की, उसके हाथ पैर बांधे और उसे बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर उसके इस आज्ञा से और विश्वास से प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि बच्चे पर हाथ मत डालना। इब्राहिम अपने विश्वास के कारण, बाइबल कहती है, धर्मी माना गया। तो हमारा विश्वास, प्रभु कहता है, यदि राई के दाने के बराबर है और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि यहां से उखड़ कर वहां लग जाए, तो वो हट जाएगा वहां से। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इतना ही नहीं, विश्वास हमारे आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है। और यदि हमारे आध्यात्मिक जीवन में विश्वास नहीं है तो हम बिखरते जाएंगे, हम सांसारिक चीजों के पीछे दौड़ते फिरेंगे, लेकिन कुछ लाभ नहीं होगा, आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये संसार हमें क्षणिक आनंद देता है। हमें संसार क्षणिक आनंद देता है, ये परमानेंट सुख हमें नहीं देता है। इसलिए आपको आज आनंद मिलता है, आप बड़ी पार्टी करके आते हैं या फिर बड़ा घूम फिर के आते हैं और घर में आके फिर से वही परिस्थिति होती है। सांसारिक चीजें, आपका अच्छा बिस्तर या अच्छा घर आपको शांति शायद नहीं देता है। शांति हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में विश्वास करने और उसके वचन पर भरोसा करने, उसे अपने जीवन में धारण करने से मिलती है। कितने लोग इधर उधर भटकते फिरते हैं, जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वव्यापी, हर जगह विद्यमान रहने वाला, चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला, जिसके विषय में बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक चर्चा करती है, उन चिन्ह और चमत्कारों की चर्चा करती हैं, उन नबियों के विषय में बताती हैं, परमेश्वर के महान कामों के विषय में बताती हैं, उनको छोड़कर इंसान इस सांसारिक चीजों में आनंद प्राप्त करने की कोशिश में दौड़ता रहता है। ना जाने कितने लोगों ने अपना पैसा सांसारिक आनंद खोजने में बर्बाद किया, लेकिन नहीं मिला। तो बाइबल ये कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, कि विश्वास के कारण हाबिल ने काइन की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ बलि चढ़ाई। दो भाई थे, काइन और हाबिल। हाबिल अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ उत्तम चढ़ावा लेकर परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ, बाइबल कहती है। लेकिन काइन, जिसे थोड़ा सा विश्वास था, उसके लिए सब कुछ चलता था, उसने सोचा प्रभु इतने से प्रसन्न हो जाएगा। और उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि उसने अपनी संपत्ति का कुछ अंश लिया, छोटा सा अंश लिया, और उसे मंदिर में जाकर चढ़ाने के लिए गया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। उसका चढ़ावा अच्छा था, लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। उसके मन में जो विचार था वो अच्छा नहीं था। इसलिए बाइबल कहती है, आप लोग सावधान रहें कि परमेश्वर बाहरी चीजें नहीं देखता, परमेश्वर हृदय देखता है। वो आपके भीतर से देखता है कि आपके अंदर से क्या आवाज आती है, आपका मन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं। जब बात परमेश्वर के विषय में आती है, जब बात आध्यात्मिक जीवन की होती है, जब बात विश्वास की होती है, जब बात पुण्य की होती है, जब बात प्रभु की सेवा और प्रार्थना और अनेक कामों की होती है, उस वक्त हमारा विचार कैसा है, हमारा मनोभाव कैसा है, हम परमेश्वर के लिए किस नियत से आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब चढ़ावा ऐसा नहीं कि चीजों का चढ़ावा, अपने आप का चढ़ावा, समर्पण का चढ़ावा, प्रार्थना का चढ़ावा, आराधना स्तुति का चढ़ावा, नित्य प्रतिदिन अनुशासन में रहकर घर में एकत्र होकर सुबह उसकी आराधना करना, शाम को उसका धन्यवाद करना। और परमेश्वर आपके हृदयों को देखता है। आगे लिखा है, विश्वास के कारण हाबिल धर्मी समझा गया क्योंकि ईश्वर ने उसका चढ़ावा स्वीकार किया। विश्वास के कारण वह मरकर भी बोल रहे हैं। विश्वास के कारण मृत्यु का अनुभव किए बिना हनोक आरोहित कर लिए गए। वह फिर कहीं
दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें आरोहित किया था। धर्म ग्रंथ उसके विषय में कहता है कि आरोहित किए जाने के पहले वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए थे। तो विश्वासी के जीवन में, मसीहों के जीवन में, हर उस व्यक्ति के जीवन में जो चंगाई पाना चाहता है, उद्धार पाना चाहता है, विश्वास एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता मार्कुस का सुसमाचार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, पद संख्या 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता जो हूँ, कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास मांगते हो, करो विश्वास कि करो वह तुम्हें मिल गया है कि वह तुम्हें मिल गया और है, वह तुम्हें दिया जाएगा, और वह तुम्हें दिया और जाएगा, वह तुम्हें दिया जाएगा। और वह तुम्हें दिया जाएगा। कई लोग आकर लंबे समय तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें लगता है कि शायद जीवन में होगा या नहीं होगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और इसी कशमकश में रहते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, दर दर भटकते रहते हैं। अनुशासन नहीं है जीवन में, और प्रभु हमारे अनुशासन को देखता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, और तुम इस पहाड़ से ये कहो कि यहां से वहां तक हट जा, तो ये हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 20। विश्वास के अनेक उदाहरण हैं जहां प्रभु यीशु बार बार लोगों को और अपने चेलों को, और जिनसे वो मिलते थे, उनको समझाते थे कि विश्वास उनके जीवन में क्या कर सकता है। विश्वास के द्वारा आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए योहन के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में मैंने आपके लिए वचन पढ़ा, जो ये विश्वास करता है कि ईसा ही मसीह है, वो ईश्वर की संतान है। तो मैंने कहा, विश्वास से आपको मुक्ति मिलती है। विश्वास के करने के कारण आप अपने दुखों को सहन करने में समर्थ रहते हैं। विश्वास करने के कारण आप ईश्वर की संतान बन जाते हैं। जो जन्मदाता को प्यार करता है, संत योहन लिखता है, वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। संत योहन का पहला पत्र संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 अध्याय पद 5 संख्या 10, पद संख्या 10। जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, उसके हृदय में उसके हृदय में ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान है। ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान जो है। ईश्वर में विश्वास नहीं करता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं वह करता, झूठा समझता है, वह झूठा समझता है, क्योंकि वह क्योंकि वह पुत्र के विषय में पुत्र के विषय ईश्वर में का साक्ष्य ईश्वर का स्वीकार नहीं करता। स्वीकार नहीं करता। जिसे यीशु प्राप्त है, जिसे यीशु प्राप्त उसे है, जीवन प्राप्त है। उसे जीवन प्राप्त है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, जो लोग प्यारे भाइयों और बहनों यीशु को नहीं जानते, वो जिंदगी के दिन काटते हैं। लेकिन जो यीशु को जान गए हैं, जो परमेश्वर के इस वचन को पहचान चुके हैं, जो इसका सामर्थ्य जानते हैं, जो इसमें आनंद है, अगर वो इसको अनुभव कर चुके हैं, तो वो दिन काटेंगे नहीं, परंतु हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे। क्योंकि यीशु हमें आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी देने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि ये पवित्र वचन प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले उन गरीब लोगों पर प्रकट किया गया। मछुआरों को प्रभु ने शिक्षा दी। सबसे पहले गडरियों को यह शुभ संदेश सुनाया गया कि जाओ, तुम्हारे लिए बेथलेहम में एक बालक उत्पन्न हुआ है, शांति का राजकुमार, अपूर्व परामर्शदाता। वो लोगों को बेड़ियों से आजाद करेगा। वे लोग बड़े भोले भाले थे, तुरंत उठे और गए, और जाकर उन्होंने गौशाला में यीशु को दंडवत किया। प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात किसी ज्ञानी पंडितों को या विद्वानों को प्रकट नहीं हुई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वे लोग विश्वास नहीं करेंगे। ईश्वर जानता था कि वे लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो सबसे पहले विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों उन ग्वालों ने जो अपनी भेड़ें चरा रहे थे, प्रभु में किया, दंडवत किया। क्या आप और मैं विश्वास करते हैं?
क्या आप और मैं उन ग्वालों की तरह निर्मल हृदय हैं? क्या मेरा और आपका विश्वास प्रभु में मजबूत है? क्या मेरी और आपकी जिंदगी में जो आपने इतने वर्षों से वचन सुना है, उपदेश सुने हैं, सरमन सुने हैं, क्या आपके विश्वास को इसमें बढ़ने का मौका मिला है या नहीं मिला है? मनन चिंतन करना। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है, संत पौलुस कहता है, वो ईश्वर का वचन है। ईश्वर का वचन जिंदगी बदलता है। ईश्वर का वचन प्यारे भाइयों और बहनों हमारी मुक्ति का आधार है। ईश्वर का वचन हमें एकता में रखता है। ईश्वर का वचन बंधनों को तोड़ता है। ईश्वर का वचन हमें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, उन दुखों का सामना करने के लिए जो स्वयं यीशु मसीह ने अपने जीवन में सहन किए। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना। जो विश्वास और भरोसा आप लोग प्रकट करते हैं उसमें आप आगे बढ़ते जाना, और आप ईश्वर की महिमा देखेंगे। मार्था और मरियम के घर जब यीशु मसीह गए बेथानिया में, मार्था रोने लगी, आंसू बहाने लगी, कहने लगी कि आप इतने दिनों के बाद आए हैं, अब तो उसे 4 दिन हो गए हैं मरकर, अब तो उसमें से बदबू आती होगी, आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उसे विश्वास था कि यीशु अगर यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, लेकिन फिर भी वो टूट गई। कहने लगी अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बदबू आती होगी उसमें से। यीशु ने क्या कहा? मार्था, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम ईश्वर की महिमा देखोगी? चलो मुझे दिखाओ तुमने कहां रखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को दिखाना कि आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, प्रभु को बताना और समर्पित करना विश्वास के साथ, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 2-12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ये कहता है कि मैं तुम्हें ये सामर्थ देता हूं, तुम जिस पर हाथ रखोगे वो लोग चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे, जो मुझ में विश्वास करेगा मुझसे भी महान और बड़े काम करेगा। मैं पिता के पास जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और प्रभु निरंतर बाइबल हमें बताती है कि हमारे लिए प्रार्थना करता है, निरंतर हमारे लिए बिचवई करता रहता है। संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि सब कुछ विश्वास पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहता है, कि वह प्रतिज्ञा न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। कितनी सुंदर बात है। संत पौलुस हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि यह प्रतिज्ञा और ईश्वर की कृपा केवल उन लोगों पर नहीं जो संहिता पर और ईश्वर की कृपा पर निर्भर रहते हैं, बल्कि यह प्रतिज्ञा उन लोगों पर भी लागू होती है जो संहिता का पालन करते हैं, जो वचनों का पालन करते हैं, उसे अपने जीवन में धारण करते हैं, जो वो प्रार्थना करते हैं उसे अपने जीवन में एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं ये प्रतिज्ञा उन पर लागू होती है। रोमियो का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16। तो मैंने कहा कि कई बार इंसान अपने विश्वास में अधूरा हो जाता है। जानते हैं, अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। अविश्वास सबसे बड़ा पाप है। यह कहना कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र नहीं है, एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह इस दुनिया में जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया और उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया। ईश्वर ने चाहा कि वो मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित करे। ईश्वर उसके साथ रहा, उसे दुख सहने के लिए उसने ताकत दी, सामर्थ दिया, और उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। तो हर परिस्थिति में, जो आपकी निराशाजनक परिस्थिति है, उसमें भी विश्वास करना प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि बाइबल हमें बताती है
रोमियो का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रख के विश्वास किया। कितने लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में आशा रखकर विश्वास करते हैं, निराशाजनक परिस्थिति में भी। आप देखिए, आप करके देखिए, बंधन टूटेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, आप विजयी होंगे। आपको पता भी ना चलेगा कि परमेश्वर किस तरह से आपके लिए प्रबंध करेगा। बाइबल हमें बताती है इस विश्वास के कारण ईश्वर ने इब्राहिम को धार्मिक माना था। तो जब मैं और आप विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो हम भी धार्मिक समझे जाएंगे। हम अपने धर्म कार्यों के द्वारा अवश्य धार्मिक समझे जाएंगे, लेकिन संत पौलुस कहता है कि विश्वास के कारण आप धर्मी समझे जाएंगे। लिखा है रोमियो का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 9 से 11, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आप को मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ ये कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। बोलिए आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ में विश्वास करने के कारण आप में विश्वास करने के मुझे कारण लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मुझे लज्जित नहीं होना हालेलुया, पड़ेगा। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर मेरे परिवार अधिकार पर लीजिए। अधिकार मेरे लीजिए। कामकाज पर, मेरे कामकाज मेरे दफ्तरों पर, मेरे दफ्तरों पर, मेरी संस्थाओं पर, मेरी संस्थाओं जहाँ पर, मैं काम करता हूँ जहाँ मैं काम करता उस पर हूँ, अधिकार लीजिए। उस पर अधिकार मुझे लीजिए। संचालित कीजिए। मुझे संचालित मैं कीजिए। नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास हालेलुया। करूंगा। हालेलुया। मैं यीशु का सिपाही हूँ, मैं यीशु का सिपाही मैं हूँ। विश्वास करूंगा मैं विश्वास और करूंगा मैं बढ़ता चलूंगा। और मैं बढ़ता चलूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक सुंदर उदाहरण बाइबल में हमें मिलता है मक्काबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में प्यारे भाइयों और बहनों, एक मां के 7 पुत्रों की शहादत। उस मां को परमेश्वर में इतना विश्वास था कि वो अपने बेटों को ढारस बंधाती रही। मक्काबियों का दूसरा ग्रंथ, सेकेंड बुक ऑफ मैकबीज चैप्टर 7 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। किसी अवसर पर 7 भाई अपनी माता के साथ गिरफ्तार हो गए। राजा उन्हें कोड़े लगवाकर और यंत्रणा दिलाकर बाध्य करना चाहता था और उन्हें सूअर का मांस खाएं जो संहिता में मना किया गया था। उनमें से एक ने दूसरे का प्रतिनिधि बनकर कहा, तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? अपने पूर्वजों की संहिता का उल्लंघन करने की अपेक्षा हम मर जाना अधिक पसंद करेंगे। इस पर राजा क्रुद्ध हो उठा और उसने कड़ाह और हंडे आग पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। जब ऐसा किया गया तो उसने फिर आदेश दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले बोला था उसकी जीभ काट दी जाए, उसके सिर की चमड़ी उतार ली जाए और उसके हाथ पांव काट दिए जाए। उसके दूसरे भाइयों और मां की आंखों के सामने ही ऐसा किया गया। वह व्यक्ति अभी जिंदा ही था, तभी उसकी छत विछत देह को आग के पास ले जाया गया और उसे कड़ाह में तपाया गया। जब कड़ाह में से धुआं ऊपर उठने लगा तो दूसरे भाइयों और उनकी माता ने एक दूसरे को उत्साहित किया जिससे वे साहस के साथ मृत्यु का सामना करें। उन्होंने कहा, प्रभु ईश्वर हमें देख रहा है। और जैसा कि मूसा ने अपने भजन में सुस्पष्ट शब्द में कहा, वह अपने सेवकों पर दया करेगा, वह निश्चय ही हमें सांत्वना प्रदान करेगा। ये उनके विचार थे, ये उनके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास था। जब पहला इस प्रकार मारा गया तो दूसरे को लाया गया जिससे उसे भी घोर यातना दी जाए। उसके सिर की चमड़ी बालों सहित उतार दी गई और उससे कहा गया, क्या तू भी नहीं खाएगा?
तो समझ ले कि तेरे शरीर के एक एक अंग को यंत्रणा दी जाएगी। उसने अपनी मातृभाषा में कहा, मैं नहीं खाऊंगा। इस पर पहले की ही तरह उसे भी यातनाएं दी गईं। उसने प्राण त्यागते समय कहा, दुष्ट, तुम हमसे यह जीवन छीन ले सकते हो, किंतु संसार का राजा जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं, हमें पुनर्जीवित कर अनंत जीवन प्रदान करेगा। विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा जिन्हें हम नहीं देखते। और ये दूसरा भाई कहता है कि हम जिस राजा के लिए मर रहे हैं वो संसार का राजा है, जिसके नियमों के लिए हम मर रहे हैं वो हमें पुनर्जीवित करके अनंत जीवन प्रदान करेगा। तीसरे भाई की बारी आई, उसको भी उत्पीड़ित किया गया। जब उससे जीभ निकालने को कहा गया तो उसने ऐसा ही किया और यह कहकर निधड़क अपने हाथ बढ़ाए, ईश्वर की ओर से मुझे ये अंग मिले और उसके नियमों की रक्षा के लिए मैं इनकी परवाह नहीं करता। मेरा विश्वास है कि ईश्वर इन्हें मुझको लौटा देगा। देखिए विश्वास, ऐसा विश्वास जो तेल के कढ़ाई में गिरने के लिए तैयार हो गए, जीभ कटवाने के लिए, हाथ कटवाने के लिए तैयार हो गए। राजा और उसके परिजन युवक का साहस तथा यातनाओं में उसका धैर्य देखकर अचंभे में पड़ गए। जब वह मर गया तो वे चौथे भाई को भी इसी प्रकार घोर यंत्रणाएं देने लगे। वे मरते समय चिल्ला उठा, यह अच्छा ही है कि हम मनुष्यों के हाथ मर जाएं, क्योंकि हमें ईश्वर की इस प्रतिज्ञा पर भरोसा है कि वह हमें पुनर्जीवित करेगा, किंतु जीवन के लिए तुम्हारा पुनरुत्थान नहीं होगा। इसके बाद पांचवें को लाया गया और उसे भी यातना दी गई। उसने राजा की ओर देखकर कहा, तुम नश्वर हो, फिर भी तुमको यह सामर्थ्य दिया गया है कि तुम जैसा चाहो कर सकते हो, किंतु यह मत समझो कि ईश्वर ने हमारी जाति को त्याग किया है। तुम धीरज के साथ प्रतीक्षा करोगे तो देखोगे कि उसकी महिमा में सामर्थ्य तुमको और तुम्हारे वंशजों को किस प्रकार उत्पीड़ित करेगी। ये उसका विश्वास था। इसके बाद छठवां व्यक्ति लाया गया। उसने प्राण त्यागते समय कहा, तुम धोखा मत खाओ, हमें ये दंड मिल रहे हैं और हम पर ये असाधारण विपत्तियां इसलिए पड़ रही हैं कि हमने अपने ईश्वर के विरुद्ध पाप किया। किंतु तुम यह ना सोचो कि ईश्वर के विरुद्ध लड़ने का साहस करने के बाद तुम दंड से बच जाओगे। माता विशेष रूप से प्रशंसनीय तथा प्रातः स्मरणीय है। एक ही दिन में अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखकर भी वह विचलित नहीं हुई, क्योंकि वह प्रभु पर भरोसा रखती थी। वह अपने ही पूर्वजों की भाषा में हर एक का साहस बंधाती, उच्च संकल्प से प्रेरित होकर तथा अपने नारी हृदय में पुरुष का तेज भरकर वह अपने पुत्रों से यह कहती थी, मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसे मेरे गर्भ में आए। मैंने ना तो तुम्हें प्राण तथा जीवन प्रदान किया और ना तुम्हारे अंगों की मैंने रचना की। संसार का सृष्टिकर्ता, मानव जाति की रचना करता और सब कुछ उत्पन्न करता है, वह दया कर तुम्हें अवश्य ही फिर प्राण तथा जीवन प्रदान करेगा, क्योंकि तुम उसकी विधियों की रक्षा के लिए अपने जीवन को तिरस्कार कर रहे हो। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास के ये उदाहरण अगले वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अंत्योक को लगा कि वह उसका तिरस्कार और निंदा कर रही है। अब केवल उसका सबसे छोटा पुत्र जीवित रहा। अंत्योक ने उसे समझाया ही नहीं बल्कि शपथ खाकर आश्वासन भी दिया कि यदि तुम अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का परित्याग करोगे तो मैं तुमको धन और सुख प्रदान करूंगा, तुम्हें अपना मित्र बनाकर उच्च पद पर नियुक्त करूंगा। जब नवयुवक ने उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया तो अंत्योक ने माता को बुला भेजा और उससे अनुरोध किया कि वह नवयुवक को समझाए जिससे कि वह जीवित रह सके। राजा के कई बार अनुरोध करने के बाद वह अपने पुत्र को समझाने को राजी हो गई। वह उस पर झुक गई और क्रूर तानाशाह की अवज्ञा करते हुए उसने पूर्वजों की भाषा में उससे यह कहा, बेटा मुझ पर दया करो, मैंने तुम्हें 9 महीनों तक गर्भ में धारण किया
और 3 वर्षों तक दूध पिलाया, मैंने तुम्हें खिलाया, तुम्हारी इस उम्र तक तुम्हारा पालन पोषण किया। बेटा, मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, तुम आकाश तथा पृथ्वी की ओर देखो, उनमें जो कुछ है उसका निरीक्षण करो और यह समझ लो कि ईश्वर ने शून्य से उसकी सृष्टि की। इस जल्लाद से मत डरो, अपने भाइयों के योग्य बनो और मृत्यु स्वीकार करो, जिससे मैं दया के दिन तुम्हें अपने भाइयों के साथ फिर पा सकूं। एक माँ का विश्वास प्यारे भाई और बहनों उस परमेश्वर पर जो जीवन देता है, चंगा करता है, जिसने हमारी हड्डियों को प्यारे भाइयों और बहनों बढ़ाया। अंधकार में जब हम गड़े जा रहे थे उसने बढ़ते हुए देखा। उस ईश्वर की शपथ प्यारे भाइयों और बहनों, ये माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम अपने भाइयों के साथ मुझे फिर से उस जगह पर मिलोगे, क्योंकि मैं विश्वास करती हूं कि वह तुम्हें ये तमाम चीजें प्रदान करेगा और जीवन फिर से तुम्हें प्रदान करेगा। ये है विश्वास। बाइबल में अनेक उदाहरण हैं और मैंने कहा कि विश्वास हमारे धार्मिक जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की पराकाष्ठा है। हमारे विश्वास जो है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन की, धार्मिक जीवन की ये नींव है। और अगर ये मजबूत है तो हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास करके हम आगे बढ़ सकते हैं और परमेश्वर हमें अपनी महिमा दिखाता रहेगा और हमारे परिवारों में हमें उन्नति प्रदान करता रहेगा, क्योंकि विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर की कृपा के पात्र बने। कोई दूसरी बात उनके जीवन में नहीं थी। चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो हनोक हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो शद्रक मेशक अबदनगो हो, चाहे प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के चुने हुए सेवक और सेविकाएं और उसके नबी कोई भी हो, जिनके विषय में बाइबल हमें बताती है। स्तेफनुस को पत्थरों से मार डाला गया, पेतरुस को प्यारे भाइयों और बहनों क्रूस के ऊपर उल्टा लटका कर उसे वो यातना दी गई और अनेक लोगों के सिर कलम कर दिए गए, केवल और केवल उस प्रभु में, एकमात्र प्रभु में विश्वास करने के कारण। तो याद रहे कि विश्वास में कमजोर नहीं होना, दृढ़ बने रहना, प्रार्थना करते जाना। प्रभु हमें आशीष दे। आज का जो वचन हमने सुना है हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए और हमारा जो विश्वास अधूरा है, कमजोर है, प्रभु से कहना कि हमारा विश्वास प्रभु बढ़ाइए। जब चेले प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाइए, हमारा विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें कहा तुम कितने मंदमती हो, विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या तुम नहीं समझते कि मैं तुम्हारे साथ हूं? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आज का ये वचन जिसे आपने सुना है आपके जीवन और परिवार में 100 गुना फल लाए। परमेश्वर की आशीष आप लोगों पर उतरे। समर्पित करते जाना और ईश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमीन।